हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा राशि वालों के लिए फरवरी 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है। लिब्रा राशि फरवरी 2024 करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव, सेकंड कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, थर्ड कार्ड है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फोर्थ कार्ड है पेशेंस। बॉटम एनर्जी में है वर्ल्ड कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। थर्ड कार्ड है बॉटम एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट और फोर्थ कार्ड है एप्रिसिएशन। ये कार्ड मैं और ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे आया है टेम्पल पाथ, तो ये लेना मुझे ज़रूरी लग रहा है, तो ये मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे एक बात पता चल रही है लिब्रा राशि वालों के लिए कि आप ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने, मुझे लगता है ना कि प्यार में जो है कुछ ना कुछ तो आपने निगेटिविटी देखी है थोड़ा सा। मुझे लगता है कि किसी रिश्ते के बारे में हो सकता है कि आपने कुछ निगेटिविटी देखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है जो साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड, मुझे मतलब साइकिल को कंप्लीट होने का कार्ड है। वर्ल्ड कार्ड जो है ट्रैवलिंग को भी दिखाता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आपका कहीं पे आप फॉरेन में थे या फिर आप वहाँ पे आपका कोई लव रिलेशनशिप था वो टूट गया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ ये जो पार्टनर है आपका आपको छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ गई है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये वर्ल्ड के कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, ये जो वर्ल्ड का कार्ड है वो 10 नंबर हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये 10 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 नंबर आपको दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे और एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हो और आप थोड़ा ना अभी थोड़ा ना रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप थोड़ा अपना चक्रास पे बैलेंस कर रहे हो, आप अपने आप पे काम कर रहे हो, अपने स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हो, आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया हुआ है। अभी नए रिलेशनशिप के लिए जाने के लिए आप तैयार नहीं हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट है। आप ना पेशेंस रख रहे हो, पेशेंटली सब कुछ चीज़ें हैंडल कर रहे हो। आपको अभी भी लगता है कि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में जो है वापस आ जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग से वो इंसान गया नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि वो इंसान भी लोनली है, आप भी लोनली हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपनी हीलिंग कर रहे हो और हीलिंग की वजह से ना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको 11 नंबर भी दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आया हुआ है, तो 11 नंबर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी पे आपका मतलब बहुत विश्वास है, आपको चक्रा बैलेंसिंग पे विश्वास है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है ना कि आप कहीं ना कहीं पे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ ना कुछ रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लीगल मैटर्स आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है और उस रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो पेपर साइन, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आपने इस इंसान के साथ में एक तो ऑलरेडी कोर्ट मैरिज की हुई है, और या फिर आप आने वाले दिनों में कोर्ट मैरिज करोगे, ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। अभी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन टैरो से पता चलेगा, तो देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। नंबर्स की मैं बात करूँ तो
टीनेजर्स से लेके 50 अबव तक लोग मुझे ये देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर्स जो है तो 1111 मैंने बोला, 1010 नंबर मैंने बोला, 1111 आपको दिखता होगा, 3333 6666 नंबर आपको दिखता होगा, 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक कोई यूज़ करता होगा यहाँ पे, ये मुझे समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 है, 11 है, 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। हाँ, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। करियर के लिए कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स, करियर के लिए कार्ड्स दे दीजिए यूनिवर्स। फाइनेंसिस के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, फाइनेंसिस। फाइनेंसिस के लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है लिब्रा राशि वालों के लिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। यस, डेथ आ गया है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका क्लैरिफिकेशन ले लूँगी। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये बॉटम एनर्जी में आया हुआ है। अभी देखते हैं कि डेथ क्यों आया है यहाँ पे। क्लियर मैसेज ऑन दिस प्लीज। तो करियर के लिए जो है ना, लिब्रा राशि वालों को मैं ये बताना चाहूँगी कि करियर के मामले में आपकी गाड़ी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से चलने वाली है। आपके करियर में मुझे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आने की चांसेस है, तो वहाँ पे सॉल्यूशन अपने आप सामने से निकल के आएगा। आपके करियर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम आपको मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई नया जॉब ढूंढ रहे हो, नए जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे मुझे 6 ऑप्शंस आपके लिए आते हुए, 6 जगह से आपको जॉब के लिए ऑफ़र आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो 6 जगह से बिज़नेस ऑफर्स आपको आने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 6 ये प्रोमिनेंट नंबर आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है करियर में। ये फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए, फरवरी के सेकंड वीक के लिए मुझे ये लग रहा है ना कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप हीलर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, आप डॉक्टरेट हो सकते हो, या फिर आप फिलोसोफर मतलब ट्रेनर वगैरह ऐसा कुछ काम करते हो। तो फरवरी सेकंड वीक के लिए आपको बहुत ही अच्छा करियर में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप मतलब ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है उससे आप
ऐसा एक अपॉर्चुनिटी चुनोगे कि उससे जो है आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फेब्रुआरी के सेकंड वीक के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। फेब्रुआरी के थर्ड वीक के लिए जो है ना, आपको इंट्यूशनली पता चलेगा कि आपने कहाँ पे काम ज़्यादा करना है और आपने कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपका एनर्जी ऐसा निकल के आया है ना कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे ना तो उससे 6 गुना ज़्यादा, 6 एक प्रोमिनेंट आ रहा है। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। यहाँ पे देखिए ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 3 जो है मतलब 3% उसने इन्वेस्ट किया है पैसे का, अपने आमदनी का 3% इन्वेस्ट किया है और उसको मिला कितना है 6% ज़्यादा, मतलब वो 3% कवर होके 6% एक्स्ट्रा मिला है, मतलब इसीलिए वो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप 3 गुना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 9 गुना पाओगे, मतलब वो 3 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 6 गुना ज़्यादा आपको अपना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ग्रोथ करियर में मुझे दिखाई दे रहे फेब्रुआरी के थर्ड वीक में भी। फेब्रुआरी का पूरा महीना जो है आपके लिए बहुत ही करियर में बेस्ट ऑफ बेस्ट जाने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इंट्रोवर्ट मुझे दिखाई दे रहे हो, थोड़ा सा आप खुल के बात नहीं करते हो किसी के साथ में, या करियर के मामले में जो थोड़ा सा आप छुपा हिडन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, छुपा के कुछ काम करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि निगेटिव वे से नहीं है, ये पॉजिटिव वे से है कि आप ऐसा सोचोगे कि मैंने ये कर तो लिया है लेकिन जब उसमें सक्सेस मिलेगा तब मैं सबको बताऊंगा, ऐसा इस तरह का एनर्जी फोर्थ वीक में मुझे आपकी नज़र आ रही है। और वो सही भी है कि जब आप सक्सेस को पा लोगे तभी डिक्लेयर करना अच्छा होता है, ये एक पॉलिसी होती है, वो अच्छी पॉलिसी है। ऐसा आप मुझे करते हुए करियर के मामले में दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया है, जब तक वो आपके हाथ में नहीं आएगा आप नहीं बताओगे, ऐसा मुझे कुछ आपके टेंडेंसी मालूम पड़ रही है। तो वो राइट टेंडेंसी है, आप उसी के लिए वैसे ही आप काम कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कुछ मिलने के पहले ही ढिंडोरा पीटना अच्छा नहीं होता है, ये आपको मालूम है बात। तो ये चीज़ आप उसके ऊपर वर्क करोगे, ऐसा मुझे फेब्रुआरी के फोर्थ वीक में दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूं तो लिब्रा राशि वालों के लिए फाइनेंसेस में भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव निकल के आई हुई है। यहाँ पे मुझे ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की मतलब एक वाइब्स आ रही है कि आपको आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से आपको जो हिस्सा मिलने वाला है वो मुझे लगता है कि फेब्रुआरी के फर्स्ट वीक में आपका उस हिसाब से जो प्रोसीजर है वो चालू हो जाएगी, क्योंकि आपके स्प्रेड में करंट एनर्जी में जो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया था, मुझे लगता है कि उस रिगार्डिंग ही ये कार्ड दिखाई दे रहा है, इस रिगार्डिंग ही वो कार्ड दोनों एक दूसरे में रिलेट करते हैं। तो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स आप साइन करोगे या फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी पेपर्स की, ये मुझे फेब्रुआरी के फर्स्ट वीक में पता चल रहा है। फेब्रुआरी के सेकंड वीक में फाइनेंसेस के लिए आपकी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फेब्रुआरी का महीना फाइनेंसेस के लिए आपको बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे फेब्रुआरी के थर्ड वीक में 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, वो टेंशन को शो करता है, एंजाइटी थोड़ा सा शो करता है, थोड़ा सा सीक्रेट एडमायरर को शो करता है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रहा है ना कि ये जो टेंशन होगा ना कि ये पेपर निकालना है, वहाँ से पेपर निकालना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, तो ये चीज़ें आपके बारे में होगी, निगेटिव नहीं होगा, ये आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा। इसके लिए 9 ऑफ वॉन्ड कार्ड आया हुआ है, आपका थोड़ा सा वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि करियर में भी आपको करना है और अपने पर्सनल लेवल पे भी आपको, दोनों जगह पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वर्क प्रेशर, वर्कलोड आप पे होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फेब्रुआरी के फोर्थ वीक में एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा पीछे के बारे में सोच रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपका टेंशन है। ये मुझे लग रहा है ना कि ये जो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें हैं,
या फिर ये फाइनेंस से रिलेटेड, तो बाकी के जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ सीरियस नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। जो फ्लो आने वाला है वो मतलब इजीली आ जाएगा, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो मैटर्स रहेंगे ना, उसकी वजह से आप थोड़ा सा सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ऑब्वियसली कोई जो मतलब गवर्नमेंट का जो काम है, अपना अपना प्रॉपर्टी का भी हो, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है, वो कुछ भी है, वहाँ से जो पेपर निकालना आसान नहीं होता, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन की मुझे लग रहा है टेंशन आएगा, और थोड़ा सा आप सोच विचार करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यही सिर्फ फरवरी के 3rd and 4th वीक में यही एनर्जी मुझे लग रही है, बाकी ऐसा कुछ सीरियस मुझे नहीं लग रहा है। लव लाइफ की मैं अगर बात करूँ तो लव लाइफ में मुझे आपको जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए आपके इसमें 6 ये चीज़ प्रोमिनेंट आ रही है। 6 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। आपको जो है जजमेंट मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से आपको जजमेंट मिलेगा। आपको ना थोड़ा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना माइंड को है ना थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है, एक तो उसको भी म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, या फिर आप या वो या आप दोनों सेम फील्ड से हो सकते हो। ज़्यादा करके मुझे मेडिकल फील्ड का यहाँ पे मेडिकल फील्ड या मेडिकल रिलेटेड फील्ड, पैरामेडिकल फील्ड वगैरह ऐसा, या मेडिकल स्टोर वगैरह ऐसा मुझे यहाँ पे कलीग आपकी दिखाई दे रही है, जिसके साथ में आप घर बसाना चाहते हो। यहाँ पे उसके साथ ही आपकी फैमिली लिखी हुई है, क्योंकि इमीडिएटली बाद में 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। आपका जो बार बार 6 नंबर का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, 6 नंबर प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो मुझे ये उस नंबर से ये बात मालूम पड़ रही है कि आपका जो शुक्र जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको एक शुक्र की रेमेडी, अगर आपका है ऐसा कुछ प्रॉब्लम या नहीं है, लेकिन सबके लिए जिनकी शादियां नहीं हुई है ना, उनके लिए मैं एक रेमेडी बताती हूँ। केवड़ा इसेंस जो है वो पानी में डाल के नहाने से शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको जो है आप अगर ये रेमेडी फॉलो करते हो तो ये जो ऑब्स्टिकल्स आपके लव लाइफ में आ रही है ना, वो निकल जाएगी। ये तुला राशि वालों के लिए मुझे समझ में आ रहा है। आप फरवरी के 3rd वीक में जो है ना, आपके रिलेशन पे आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपना 100% देते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में आप लगे हुए हो। इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये टेंशन यहाँ पे जो है ना वो 9 ऑफ वॉन्ड की, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी है और प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड भी है। प्रोफेशनल लाइफ नहीं बोलूँगी मैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। करियर के लिए जो ये 2 कार्ड है इसकी वजह से, तो ये मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ और करियर लाइफ के रिलेटेड ही ये आ रही हैं। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने मतलब जो रिलेशन है उसको सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो यहाँ पे डेथ जो है ना मतलब निगेटिव नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ही वाइब्स आ रही है डेथ की, क्योंकि डेथ है तो वो रिबर्थ है। ये जो आपके दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन मुझे लग रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन वहाँ पे निकल जाएगी और पॉजिटिविटी की ओर आप जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रिश्ता जो है नए सिरे से शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आपका जो ये रिश्ता है आपके घर वालों को पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके घर वाले जो है इस रिश्ते से खुश नहीं है। ये रिश्ता जो है आपके स्पेशली आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग है मेल फिगर, वो अगेंस्ट है ये रिश्ते के, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है उनकी तरफ से भी आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, और मुझे लग रहा है कि ये जो है हाँ थोड़ा सा स्लो मूविंग है, नो डाउट। थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, लेकिन वहाँ से भी आप निकल के जाओगे और अच्छाई की तरफ ही आप जाओगे। आप ग्राउंडेड हो रहे हो। आने वाले दिनों में भी आपका रूट चक्रा भी स्ट्रांग हो रहा है, आपका सैक्रल चक्रा भी, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल चक्रा की एंजल आई हुई है, सेकंड चक्रा आर्कएंजल यूरियल आई हुई है, तो वहाँ पे आपका ये चीज़ मतलब सैक्रल चक्रा भी स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लव लाइफ रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। क्योंकि यहाँ पे जो है हेरोफेंट आए हुए हैं, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे जजमेंट है, वहाँ पे सैक्रल चक्रा का कार्ड आया हुआ है, एंजल ऑफ लव आई हुई है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स आया हुआ है, यहाँ पे जो है 2 ऑफ पेंटेकल्स आया हुआ है। तो ये सभी कार्ड जो है सोलमेट कनेक्शन को दर्शाते हैं। अभी ये हुआ एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि आपने किसी मतलब रिलेशन से वॉक अवे किया है, किसी रिलेशन को ख़त्म किया है और अभी आप नया रिलेशन चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ऐसा किसी के लिए लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके घर में आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो उनकी पसंद का रिश्ता आपके लिए लाएंगे और आप जो है उसको थोड़ा सा सोच विचार करोगे उसके ऊपर और आप उसको जो है पसंद करोगे। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी 50% लोगों की लव मैरिज, 50% लोगों के लिए अरेंज मैरिज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जो आने वाला इंसान है आपकी ज़िंदगी में वो आपका सोलमेट है। आपका जो ये इंसान जो है आपका कलीग हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके बचपन का साथी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है। आप उसको जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको फ्लावर गिफ्ट करेगा या फिर कुछ ना कुछ तो गिफ्ट आपको ज़रूर देगा, स्पेशली फ्लावर्स। ये इंसान के पास में भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी बहुत है। आप दोनों एक ही लेवल पे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फैमिली वाइज मतलब उनकी फैमिली जिस मुकाम पे है उस आपकी फैमिली भी उसी मुकाम पे मुझे दिखाई दे रही है। वो ये इंसान जो है ना आपको बहुत मतलब समझ के लेने वाला, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आपके फेस से ही उसको पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है लिब्रा राशि वालों के लिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है। यहाँ पे जो है 8 ऑफ कप्स है, तो आपने मूव ऑन किया हुआ है किसी चीज़ से, किसी रिश्ते से, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये किसी चीज़ से नहीं है, किसी रिश्ते से ही आपने मूव ऑन किया हुआ है। ये यहाँ पे क्योंकि डेथ का कार्ड यहाँ पे आया था, तो आपने 100% किसी रिश्ते को ख़त्म किया है और आप मूव ऑन कर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप 2 चीज़ों में जगल करोगे, मतलब कि आप पहले वाले रिश्ते के बारे में सोचोगे और दूसरे नया रिश्ते के बारे में थोड़ा सा जगल करोगे, लेकिन आप आखिर में जाके स्ट्रॉन्ग फैसला लोगे। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया हुआ है और यहाँ पे जो है 2 ऑफ पेंटेकल्स जगल को दिखाता है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स थोड़ी स्लो मूविंग एनर्जी है लेकिन ग्राउंडेड एनर्जी को शो करता है। तो ये जो है आप एक स्ट्रॉन्ग फैसला लोगे और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। तो लिब्रा राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। हीलिंग सेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं डेली हीलिंग सेशंस लेती हूँ। 21 डेज़ का हीलिंग सेशन होता है। अगर आप ऑनलाइन आके करना चाहते हो या फिर डिस्टेंस हीलिंग करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।